मेरी तरफ से आप सबों को इस्लाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत रफ़ाकत शराकत के लिए। आज का हमारा मज़मून रूहानी तौर पर मुतहरक ख़ानदान के हवाला से। रूहानी तौर पर मुतहरक ख़ानदान जो है ये चंद घंटों में बयान करना मुश्किल है। ये ना सिर्फ आज के दौर में बल्कि ज़माना कदीम में भी बनी नौ इंसान की और बिलखसूस उन ईमानदारों की ज़रूरत रही है और उस कबीला को जिन्हें खुदावंद ने चुना। खुदावंद के पैगंबर गाहे गाहे उन्हें याद दिलाते रहे कि तुम मेरी इबादत करोगे या हाथ के बनाए हुए उन देवताओं की इबादत करोगे, क्योंकि हर दौर में इंसान ने अपने लिए माबूद बना रखे थे। और एक बादशाह और इंसान जिसे खुदावंद ने अशरफुल मखलूकात कहा, वो बजाय अपने आप को अशरफ समझे, आला समझे, वो अपने हाथ ही से मिट्टी के बुत बनाता है और उनके सामने झुकता है। कितनी हैरान कुन बात है, अजीब लगेगा ना। खालिक को छोड़कर उसकी मखलूक की परस्तिश करने लगेंगे तो बड़ा ही अजीब लगेगा। लेकिन अजीजों, आज जो खूबसूरत वर्द पढ़ा गया उसमें यशवा जो मूसा का शागिर्द था और जिसे मूसा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी याम में चुना और मखसूस किया और उसे ये तलकीन की कि खौफ न करना, बेदिल न होना, खुदावंद तेरे साथ की कि खौफ न करना, बेदिल न होना, खुदावंद तेरे साथ है। लीडरशिप और शागिर्दियत, लीडरशिप और डिसाइपलशिप का खूबसूरत सबक यहाँ मिलता है। खुदा का एक खूबसूरत इंतज़ाम यहाँ नज़र आता है कि एक इंसान इस दुनिया में आता है 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर ਨੂੰ फिर भी फना, और उसके बाद खुदा अगली नस्ल का इंतज़ाम करता है। एक बड़ी खूबसूरत सी रिले रेस है, वो मील की है, वो 2 मील की है। हम अपनी अपनी रिले, छोटा सा वो 1 फुट का पाइप सा होता है, डंडा सा होता है, उसको लेके दौड़ते हैं और फिर एक चक्कर लगाने के बाद वो 400 मीटर का हो, वो 1000 मीटर का हो, उसके बाद हम दूसरे को दे देते हैं। यही बेहतरीन निज़ाम है, निज़ाम ज़िंदगी है और निज़ाम कलीसिया है। मूसा ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से लीडरशिप का जो इख्तियार था, वो चार्ज वो दूसरे को हैंड ओवर किया। और अब दूसरा शागिर्द यशवा जब वो अपनी खिदमत को मुकम्मल कर रहा है तब वो कलीसिया से हम मुखातब है। कलीसिया को तलकीन क्या करना चाहता है कि जिस तरह हमारे बाप दादा के साथ खुदावंद रहा, जिस तरह खुदावंद मूसा के साथ चलते बाप दादा के साथ खुदावंद रहा, जिस तरह खुदावंद मूसा के साथ चलता रहा, इसी तरह वो हमारी भी निगहदाश्त करने वाला है। पर तुम भी जरा अहद व पैमान कर लो। तौलकात और मुआहदे ये एक तरफा नहीं चलते, मोहब्बत भी एक तरफा नहीं चलती। खुदा अगरचे मोहब्बत है और वो हमें प्यार करता है, पर अगर हम उसे छोड़ दें तो वो भी हमसे मुंह फेर लेता है। और बेशतर ऐसी मिसालें हैं बनी इसराइल के हवाला से जिनमें हम सीखते हैं कि खुदावंद ने ऐसे घरानों को, ऐसे कबीलों को यकसर छोड़ दिया। आपको ये भी पता होगा वो सुलेमानी हैकल जो खुदावंद ने खुद बनवाई, जिसका नक्शा उसने खुद दिया,
جس کے لیے بڑے بڑے کا نقشہ اس نے خود دیا، جس کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کو تیار کیا، جو اس پر ایمان نہیں بھی رکھتے تھے انہیں بھی تیار کیا، جو اپنے ہدیہ جات اس ہیکل کے لیے لے کر آئے۔ پر جب خداوند کی حضوری اس ہیکل سے اٹھ گئی، جب خداوند نے اس قوم کو، چنیدہ لوگوں کو چھوڑ دیا، تو خداوند نے اس ہیکل کو بھی چھوڑ دیا، اور ہیکل 3 بار غیر قوموں کے قبضے میں چلی گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ وہاں بچڑے اور بیل وہ ذبح ہونے بند ہو گئے، وہ قربانیاں ختم ہو گئی، اور وہاں عجیب و غریب جانوروں کی قربانیاں ہونے لگیں۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، موسیٰ ایک ایسا خوبصورت رہنما تھا جس کا بچپن بڑا ہی عجیب ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچے گا، پر خداوند ہے جو ہماری زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ ہماری زندگی کا سفر کیسے گزرے گا۔ ماں باپ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بچا رہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبائیں، اور بالآخر وہ اسے ایک ایسی چھوٹی سی خوبصورت سی ٹوکری میں ڈال کے اس پانی میں چھوڑ آئے، اور دور سے دیکھتے رہے بھلا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ خاندان کی بیٹی موسیٰ کی بہن مریم دور سے وہ نظارہ دیکھتی رہی، اپنے ایک پیارے سے بچے کو چھوڑ کر اس کو پانی کی لہروں کے سپرد کر دینا کتنا دردناک ہے۔ لیکن اس دور حکومت کو بھی یاد کیجیے گا جس میں ابلیس نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا، اس بادشاہ کو یاد کیجیے گا جو خدا جو خالق ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس ابلیسی سوچ کا اندازہ کیجیے گا جس میں وہ خدا کے منصوبوں کے خلاف ہے، وہ خدا کی مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروا رہا ہے۔ 10 احکام میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا حکم ہے، اور یہ ابلیسی سوچ رکھنے والا فرعون بادشاہ کہتا اپنے ہاتھوں سے خون کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کل کو جوان ہو کر میری حکومت اور مملکت کے لیے خطرہ بن جائے۔ وہ لیڈرشپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور خداوند نسل در نسل اس لیڈرشپ کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے ہر دور میں اپنے لیے ایسے شخص تیار کیے ہیں، ایسے اشخاص تیار کیے ہیں جو اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی کلیسیا خداوند کی نمائندہ ہے، کلیسیا خداوند کی اس دنیا میں پارلیمنٹ ہے۔ فرعون نے بڑی کوشش کی، پر خداوند برائی سے بھی اچھائی پیدا کرتا ہے۔ باپ ننھے منھے معصوم بچوں کا قتل چاہتا ہے، پر خدا نے اس کی بیٹی کو تیار کیا، اس کے دل کو نرم کر دیا، اور اس بیٹی نے چاہا کہ اس خوبصورت سے کر دیا، اور اس بیٹی نے چاہا کہ اس خوبصورت سے عبرانی بچے کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اور خدا موسیٰ کی بہن کو تیار کرتا ہے جو تیار بیٹھی تھی کہ دیکھیں بھلا اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے،
जो ही उस टोकरी को पानी से बाहर लाए, मूसा की बहन दौड़कर उसके पास गई और कहा, ये तो किसी इब्रानी का बच्चा लगता है। इब्रानी से मुराद इब्रानी बोलने वाले यहूदियों का बच्चा है। क्यों ना हो मैं इसके लिए कोई दाई ले हूं, आया ले हूं। बहन का किरदार। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, वो बहन मूसा के लिए बायस से बरकत बन गई और ऐसी खूबसूरत बहन जिस दाई को लेकर आई वो उसकी असली माँ थी। दाई को लेकर आई वो उसकी असली माँ थी। हमारा आज का मजमून है रूहानी तौर पर मुतहरक खानदान। माँ मुतहरक थी, बहन मुतहरक है। रूहानी तौर पर मुतहरक खानदान, खुदा पर ईमान रखने वाला खानदान, ऐसे जुल्म में भी एक ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे को बचा लेता है। और कहाँ वो बच्चा जो उनकी नजर में मरने के करीब था, उसे उस दौर के जाबर हुक्मरां बादशाह के महल में पहुंचा देता है, जिसकी परवरिश शाही अंदाज से होती है, जिसकी तालीम और तरबियत उस दौर के बेहतरीन निज़ामों में शामिल थी, बेहतरीन निज़ामों में शामिल थी। याद कीजिएगा ज़रा उस नज़ारे को, सीन को। क्या इब्लीस और इब्लीस की कुव्वतें खुदा और उसके लोगों का मुकाबला कर सकती हैं? हरगिज़ नहीं। वो जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो जो ज़मीन और आसमान को ऐसे खोलता और बिछाता है जैसे मैं और आप बिस्तर की चादर को बिछाते हैं, वो जिसकी सोच हमारी सोचों से कहीं बढ़कर है, जैसे मशरक और मगरब एक दूसरे से दूर हैं, इससे कहीं बढ़कर उसकी सोच है। क्या फ़िरौन, क्या उसके बनाए हुए फरिश्तगान, क्या उसके बनाए हुए बागी फरिश्ते जो आसमानों से नीचे गिराए गए, जो आसमानों से नीचे गिराए गए, उसका मुकाबला कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। और अजीजों, मूसा अपने दुश्मन के घर ही पलता रहा। खुदा का इंसान, मूसा की हकीकी माँ उस बच्चे को शाही खुराक से नवाजती रही, पर अपना हकीकी दूध उसे पिलाती रही। यहूदी माओं के हवाला से आपके गोश गुजार कर दूं, छठे महीने में जब माँ के पेट में बच्चा मुकम्मल हो जाता है, तो यहूदी माएँ ऊंची आवाज में शरीयत बोल कर सुनाती अपने बच्चे को। अहकाम खुदावंद के उनको ऊंची ऊंची आवाज से बोलती हैं। क्यों बोलती हैं? ताकि मेरा बेटा सुने, मेरी बेटी सुने। मां के पेट ही में बच्चे की हड्डियां बनती हैं। मां को जो खुदावंद कुव्वत अता करता है, जो खुराक अता करता है, उससे उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और मां की जो तालीम है, उसी से उसका ज़हन वो तरक्की करता है। पंजाबी का एक मुहावरा है, अगर कोई बंदा गलतियां करता हो ना, शरारतें करता हो, तो हम बड़े मजाक से कहते हैं जमांदरू ही चवल है। सोचिएगा जरा, सोचिएगा जरा। यहूदी माँ, और मैं सिर्फ वाक्य को याद दिलाऊंगा, जब अलिशबा के घर में मुकद्दसा मरियम
पहुंचती है तो लिशबा ने कहा कि जब मुकद्दसा मरियम ने मेरे घर में कदम रखा तो बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। छठे माह का बच्चा उछल पड़ा कि कोई मुकद्दस खातून उसके घर में आई है। यहूदी माओं की एक और खूबसूरत बात शरीयत के हवाले से मैं दुनवी इल्म की बात करने लगा हूं। हिसाब के सवाल वो ऊंची आवाज में बोलती हैं, 2 जमा 2 8 जमा 8 8 ज़रब 8, ऊंची आवाज में वो पहाड़े दोहराती हैं शरीयत के अलावा, खुदा के कलाम के अलावा, ताकि उनका बच्चा जो उसका जहन हिसाब सीखना शुरू कर दे, हिसाब सीखना शुरू कर दे। जरा देखिएगा, हम 11वीं और 12वीं जमात में कहते हैं अब किप्स में दाखिला ले लो, 10वीं में कहते हैं किप्स अच्छी एकेडमी है, और वहाँ खूबसूरत एकेडमी माँ के उस पेट में बड़ी ही महफूज, और वहाँ हिसाब का दर्स देना शुरू कर देती है वो माँ। यही वो माएँ हैं अजीज़ों। आज के दौर में भी बेशक बहुत सारी यहूदी ख़वातीन को गुलाम बना लिया गया, अफ्रीका, एशिया, दूर दराज मुल्कों में उनको ले गए, पर आज भी उनकी जो औलाद है, अगरचे उनके बाप कोई अफ्रीकन है, कोई एशियन है, तो भी अगर माँ यहूदी है तो उसको वो यहूदी नस्बनामे में ले आते हैं कि नहीं, चूँकि माँ की तरबियत और तालीम का इस बच्चे पर असर है। हम कहते हैं कि हमने बच्ची ब्याह दी है, अब जो इसके बच्चे हैं वो अब हमारे नहीं हैं। ननियाल वाले कहते हैं ये बच्चे वो ना देने, दाद क्या देने, ठीक है ना जी। और यहूदी कहते हैं नहीं, ये ननियाल के ही हैं, नानकियां देने हैं। क्यों? वो तालीम, वो जो माँ के बतन से तालीम दी जा रही है उसके बका। अब आप आए उसी मजमून पर, मुतहरक ख़ानदान, मुतहरक ईमानदार, मुतहरक शख्सियत। माँ कितनी मुतहरक है, वो जो गिफ्ट, वो जो तोड़ा, माँ कितनी मुतहरक है, वो जो गिफ्ट, वो जो तोड़ा उसको खुदा बाप ने दिया है कि वो तेरे पेट में, तेरे बतन में तरक्की करे, तो उसमें वो ध्यानदार है। क्या है खुदावन, तूने जो तोड़ा मुझे दिया है, मैंने इसकी सही परवरिश करनी है। अब आप पंजाबी माओं पे जरा गौर कीजिएगा, मेरी भी माँ पंजाबी है, बहनें भी पंजाबी है, जरा गौर कीजिएगा आपने कल्चर पे, हमारी परवरिश का अंदाज। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, किसी जापानी दूध के डब्बे पे जो बच्चे की तस्वीर बनी होती है ना प्यारी सी, उसको अपने घर में लगा लेते हैं, उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इंडियन खूबसूरत अदाकाराओं की तस्वीरें अपने घर में लगाते हैं। और नूरानी ने कहने, पुत्र तू आजकल हामला, इन्होंने वेख्या कर, फिर बच्चा अच्छा प्यारा जा पैदा होएगा, और प्यारी सी पंजाबी माँ पैदा होएगा, और प्यारी सी पंजाबी माँ गुनगुनाती रहती है इंडियन गाने। कहाँ शरीयत, माँ शरीयत दोहराती है, और कहाँ वो हिसाब। यहूदी माँ अपने बच्चे को बचपन से सिखाती है, नौकरी नहीं करनी, साइंसदान बनना है, ताजर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। जो बच्चे को माँ के पेट से हिसाब सिखा रही है, हिसाब किताब वाला बच्चा जो है वो साइंसदान ही बनता है। ये जो बड़े बड़े साइंसदान हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इजादात की हैं, ये इनका जो माजी है या वो यहूदी है या यहूदी क्रिश्चियन है। ये जिन्होंने चांद और सितारों पर कमंदे डाली है ना, ये वही हैं। रशिया का जो ख़ानदान था, शाही ख़ानदान, अगरचे रशिया आज से 30 साल पहले 98% मसीही था, अब ज़रा कुछ तादाद कम हो गई है, वहाँ भी जो शाही ख़ानदान में लोग थे वो यहूदी हो गई है।
वहाँ भी जो शाही खानदान में लोग थे वो यहूदी माएँ और बच्चे थे। ईरान का शाही खानदान, उसमें जो मलका थी वो यहूदी थी, उसका नाम आस्तर था। आज भी ईरानियन कहते हैं आस्तर तुम्हारी नहीं हमारी थी। जर्मन में और अमेरिका में जिस जर्मन साइंसदान को अमेरिकन पकड़ के ले गए पहली आलमगीर जंग में, उन्हें पता चला कि वहाँ यहूदी साइंसदान है जो रहता है, वहाँ उन्होंने अपने तैयारे उतारे, हेलीकॉप्टर उतारे, उसको उठा के ले गए। अमेरिका में कहा मारेंगे नहीं तुझे, तो हमारे लिए बड़ा ही कीमती है, बस जरा हमें एक एटम बम तैयार कर दे। ये वो चुनिंदा कौम है और ये वो मुतहरक ख़ानदान है और वो मुतहरक माँ है जिसने अपने बच्चे की परवरिश इस खूबसूरत अंदाज से की है। कहाँ शरीयत, कहाँ खुदा का कलाम और कहाँ जादू टूना। और ये भूल जाते हैं कि ये जादू टूना करने वाले ये आरजी से लोग हैं। काले जादू का एक इल्म है जिसका नाम है ढाइया, वो थोड़ी देर रहता है, वो आपके मुंह से कील भी निकालेगा, ब्लेड भी निकालेगा, कान में से भी निकाल देगा। और मैं ऐसे दोस्तों को कहता बहुत ही सारे कार्ड दुकान पावांगे पर वो 2.5 मिनट के बाद गायब हो जाते। मैं कह यार तेरा सानू भी को फायदा हो ना। फराउन के दरबार में आए इस तरह के लोग, उन्होंने भी अपनी लाठी से सांप बना लिया था। फराउन के दरबार में आए इस तरह के लोग, उन्होंने भी अपनी लाठी से सांप बना लिया था ना, याद आपको? पर मूसा की लाठी का जो सांप था सबको निकल गया। मुतहरक खानदान की मिसाल इस कलाम मुकद्दस में हमारे लिए काबिल तकलीद है। न्यूयॉर्क में एक बहुत अजीम खादिम है, बड़ा अच्छा कलाम सुनाते हैं और वो तफसीरी वाज में ख़ास अपना एक मकाम रखते हैं। वाज में ख़ास अपना एक मकाम रखते हैं और तफसीरी वाज भी खुदा उन्हें अता करता है जो उसके हुज़ूर झुकते हैं और वो कलाम के भेदन पर ज़ाहिर करता है। वो कहानी सुनाते थे अपने किसी करीबी अजीज़ की। उनका घर और यहूदी ख़ानदान बिल्कुल पड़ोसी थे और अमेरिका यूरोप में जो घर है उनमें चार दीवारी बहुत कम नज़र आएगी आपको। गांव में, खेतों में, खुले मकामात में घर हैं, खेतों में, खुले मकामात में घर हैं और बस छोटी सी एक ड्रांटा उसकी हेड सी नज़र आएगी। तो मसीही ख़ानदान के 2 बच्चे भी और यहूदी ख़ानदान के दोनों बच्चे उस सहन में आके खेला करते थे, आध घंटा। और वो पाद साहब कहते हैं एक दिन यहूदी माँ ने देख लिया कि ये तो रोज़ खेलते हैं और यहूदी माँ बाहर आई, अपने बच्चे को गुस्से हुई, कहने लगी तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू बेईमान लोगों से, पैगन्स कहते हैं जो काफर होते हैं, पैगन्स, उस लफ्ज़ पैगन इस्तेमाल किया उसने, या यूं कहिएगा कि जो ईमानदार नहीं है, खुदा पर ईमान ही रखते, तुझे कितनी बार कहा कि इन बच्चों के साथ ना खेला कर। और वो पादशाह बड़ा हंसाते हैं, कहते हैं देखो अब मेरे गिरजाघर में 50,000 मेंबर हैं पर यहूदी माँ मुझे क्या करती थी, ये ईमानदार नहीं है। यहूदी माँ का एक अपना तरीका है कि मैंने अपने बच्चे को ये शरीयत सिखाई है, कहीं दूसरा शख्स इसको कोई और बात ना सिखा दे। मैंने सिखाया है तो खून ना करना, तो चोरी ना करना, कहीं दूसरा शख्स इसे कह ना दे नहीं पेट दी खातर चोरी कर ले दी है ना एक शरीयत, पेट दी खातर झूठ भी बोल लेना। और मैं और आप तो इसमें ईमान रखते हैं, जिस देश में हम रहते हैं वो सारे इस पे ईमान रखते हैं। तो फिर रूहानी तौर पर खानदान मुतहरक कैसे होगा? अब आपने जायजा लेना है अपने अपने खानदानों का, कितने रूहानी तौर पर मुतहरक हैं। खुदावंद को कौन सा दर्जा आप देते हैं? कहाँ आपका दिल चाहता है कि आप रूहानी खुराक हासिल करें, या अपने तौर पर दुआ में झुकें और ईमान की मजबूती हासिल करें? यहाँ लिखा है कि रही मेरी और मेरे
घराने की बात और ईमान की मजबूती हासिल करें। यहाँ लिखा है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तुम्हारा खानदान बेशक बुतों की पूजा करे, दुनवी माबूदों की पूजा करे, पर रही मेरी और मेरे घराने की बात, मुतहरक खानदान। यशवा कहता है अगर मूसा का खानदान रूहानी तौर पर मुतहरक था तो उसके शागिर्द का खानदान भी रूहानी तौर पर मुतहरक है। तभी बात बनेगी ना। उस्ताद सब कुछ तैयार कर दे और शागिर्द जाके पूरी दुकान जो है उसको उजाड़ दे तो फिर तरक्की तो नहीं होगी ना। अब उनसे वादा ले रहा है कि पस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो, पस अब तुम। और पस भी आप जानते हैं, जो ज्योमेट्री अलजबरा पढ़ते हैं, पस हम उसी वक्त कहते हैं जब हमने थोड़ी दलाइल दे ली हो और किसी बात को साबित कर लिया हो। यानी हमने बहुत से निशानात देख लिए हैं, बहुत से मौजज़ात देख लिए, अब पस वाली बात है। पस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो। नेक नियति, क्या हमारी परस्तिश में, हमारी खानदानी जिंदगी में नेक नियति है? फिर क्या हमारी खानदानी जिंदगी में सदाकत है? क्या हमने अपने घर में जो देवता है उनको निकाला है? हमारे घर में घर में जो देवता है उनको निकाला है? हमारे घर में अजीबोगरीब देवता है। ये सिर्फ मैं दिए जलाने की बात नहीं करता, हमारे बेशुमार घरों में अभी भी दिए जलाते हैं। सिर्फ उसकी बात नहीं है, पैसा भी हमारा देवता बन गया है, झूठी अना भी हमारा देवता बन गई है, झूठी अकड़ हमारी देवता बन गई है। हम गप शप लगाकर अपने आप को थोड़ी देर के लिए बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, अपनी जाती अना को तस्कीन देने के लिए। कोई हमारी तारीफ करे न करे, हम खुद ही करते रहते हैं। और अजीजों, मैं आपको पता है बहुत सारी कलीसियों में जाता हूं और मुझे पता है हमारे कौन से लोग जो हैं वो जरा फूक पसंद करते हैं। और मैं दूर से नहीं कहता हूं, हर बार चाहे मुझसे छोटा है, चाहे उसके हाथ में जाऊँ, गिल साहब, पटी साहब, मैं दूर से सलाम करता हूँ। कलीसिया का कोई भी बंदा हो, जिसका फर्ज बनता है मुझे सलाम करे, मैं उसे भी पहले करता हूँ। मुझे पता ही है ये अपनी अना को तस्कीन देते, खुश होते हैं। काश वो समझें। और मैं अपने हम खिदमत साथियों को कभी कभी मजाक से कहता हूँ, नए पासबानों को, कि हो जो फूक पार के रखो करो। तो बच्चे पूछते जी किन्ने पाउंड, मैं कहा जिन्ने पाउंड मर्जी भरो, साढ़ा की बिगड़। वो खुश होंगे। मिनट बाद गिल साहब, मिनट बाद पटेल साहब, चौस साहब। मुझे नाम भूल जाए कलीसिया में बहुत सारे लोगों को, तो मैं चौस साहब कह के पुकारता हूँ। मैं कि हुणे गल्लां च पता लग जाएगा तो असली नाम की है। क्या हम रूहानी तौर पर मुतहरक हैं? क्या नेक नियति है? क्या सदाकत है? कहा जब मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, उस वक्त भी दरिया पार वो देवता थे जिन्हें तुमने नहीं। जब मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, उस वक्त भी दरिया पार वो देवता थे जिन्हें तुमने नहीं छोड़ा। देवताओं के आगे अपने बच्चे कुर्बान करते थे। आज भी माजी की तरह हिंदू मंदिरों में वो बेटियां खिदमत के लिए छोड़ आते हैं, उन्हें कहते हैं देवदासनियां। ये ज़माना कदीम की बात है जो चली आ रही है। पीर फकीरों के पास भी अपनी बच्चे छोड़ आते हैं, ये खिदमत करेंगे। ये कौन सी खिदमत है कि बनी नौ इंसान अशरफुल मखलूकात के किसी एक फर्द को आप गुलामी में छोड़ आए हो?
हमारा काम बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से, अबलीस की गुलामी से, दुनवी गुलामी से और जहालत से छुड़ाना है, जहालत से छुड़ाना है। जब रूहानी इल्म नहीं, जब दुनवी इल्म नहीं, तो हम अबलीस की गुलामी से कैसे बाहर निकलेंगे? कोई शौर नहीं दिया जाएगा, दुनवी इल्म से नवाजा नहीं जाएगा, रूहानी तौर पर आपको तहरीक नहीं मिलेगी, तो आप कैसे तरक्की करेंगे? अगर आप तरक्की नहीं करेंगे तो घराना कैसे तरक्की करेगा? और जब घराना तरक्की नहीं करेगा तो कलीसिया या मुआशरा कैसे तरक्की करेगा? और अगर मुआशरा तरक्की नहीं करता तो फिर मुल्क और कौम वो पस्ती में चली जाती है, वो सदा गैर तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ही रहती है, वो तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में खड़ी नहीं होती। 1980 की दहाई में जब मैं बैरून मुल्क पढ़ता था और बिलखसूस कोरिया में, कोरियन तलबा को मैं जब कहते सुनता था ना कि माजी में उनके माजी में उनके पास ये था, अब तरक्की हुई है और आइंदा हम दुनिया का सबसे बड़ा भाई मिशन का गिरजा बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मैथोडिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एंग्लिकन, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्बिटेरियन गिरजाघर बनाएंगे, तो हम हंसते थे। हम एशिया की सबसे बड़ी इमारत बनाएंगे। अजीज़ो, 10 ही सालों में मैं देख के हैरान हो गया उस कौम का जज्बा और खुदावन से उनका लगाव और मुतहरक, रूहानी तौर पर मुतहरक ख़ानदान, मुतहरक कौम जो किसी ज़माना में सबसे गरीब मुल्कों में शामिल थी और दुनिया में जो पहले 11 तरक्की याफ्ता या इंडस्ट्रियल मुल्क थे जिनमें 11वां नंबर इटली का था, उसने इटली को भी पसे पुश डाल के वो 10वें नंबर पर वही जनूबी कोरिया की काम आ गए। रूहानी तौर पर पिछले 30 सालों से जितने भी बड़े बड़े रूहानी इज्तिमात दुनिया में होते हैं, सब 30 सालों से जितने भी बड़े बड़े रूहानी इज्तिमात दुनिया में होते हैं, सब कोरियन कलीसिया स्पॉन्सर करती है। 5000 से ज़्यादा उनके मिशनरीज़ हैं मुख्तलिफ मुल्कों में और फ़ी कस या फ़ी मिशनरी कम अज़ कम $5000 उनको वो उनके घर के अखराजात के लिए देते हैं और जो उनके वसीले स्कूल कॉलेज बनते हैं वो अलग है। मुतहरक कलीसिया, मुतहरक ख़ानदान हमारे लिए और बनी नौ इंसान के लिए बाएं से बरकत होगा। अजीज़ों, नए अहदनामा में एक बड़ा ही प्यारा ख़ानदान है, मरियम, मार्था और लाजर का। उनका अंदाज देखिएगा, यीशु उस ख़ानदान में अक्सर आता है, ये मोहब्बत की निशानी है और ये खुदावंद की उनसे खुशी का इजहार है। भाई मर गया तो एक बहन खुदावंद से मिलती है तो भला क्या कहती है? याद है किसी को? आए खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो, याद है किसी को? आए खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और जब वो ख़ानदान के पास पहुंचता है, क्योंकि पहले अभी वो गांव से बाहर था, जब घर पहुंचा तो दूसरी बहन ने बोला क्या कहा था? वही जुमला, ऐ यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ख़ानदान का खुदावंद पर ईमान और मोहब्बत का सबूत। फिर एक और खूबसूरत मिसाल पौलुस रसूल अपने शागिर्द थिमोथियुस को कहता है, गौर से सुनिएगा। थिमोथियुस उसका बड़ा ही पसंदीदा शागिर्द था जो उसकी स्टाइल पे खिदमत करता है और थिमोथियुस को कहता है, आए थिमोथियुस मुझे तेरी नानी और माँ का बेरिया ईमान याद आता है, बेलौस ईमान, बेगर्स ईमान, बेगर्स ईमान, खालस ईमान। तेरी माँ यूनिके और तेरी नानी लुइस बहुत अच्छी थी
किसी को ये कहना तेरी माँ और नानी बड़ी अच्छी थी, कितना बड़ा एजाज है। क्यों जी? ते जे ऐसी कहिए तेरी माँ बड़ी होशियार सी, चन्न ते टाकी ला भी आउंदी सी ते ला भी आउंदी सी, और फिर तो वो गालियां निकालेंगे ना। और आप दिल में कहे है तो सही सी। और ये थिमोथियुस को एजाज हासिल है। प्यारी बहन और प्यारे भाइयों, इस मजमून को हम जारी रखेंगे। ये ख़ानदानी रूहानी बहाली के हवाले से बड़ा अच्छा होगा, तो उसमें क्यों ना अपने आप को फिर से रूहानी लिहाज से और दुनवी लिहाज से भी मुतहरक हो जाए कर लें। खुदावंद आपको ढेरों रूहानी और